हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर का लास्ट टॉपिक, स्प्रिंग या अचल भार के आधार पर प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। जब हम इस चैप्टर का पहला क्लास लिए थे उसी समय आपको बताए थे कि प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस को हम कितने तरह से बांटते हैं, दो तरह से, है ना। आज हम पढ़ेंगे पहला तरह का क्या हो गया, खत्म हो गया, जो मैनोमीटर वगैरह था, ठीक है ना। आज बढ़ेंगे क्या, स्प्रिंग या अचल भारों के संतुलन पर आधारित। पहला जल के आधार पर संतुलन था, ठीक है। अब देखिएगा, हम बताए थे कि स्प्रिंग या अचल भार के आधार पर स्प्रिंग या अचल भार के संतुलन पर आधारित कितने तरह के हमको डिवाइस पढ़ना है, तीन तरह के डिवाइस पढ़ना है। इसे कहते हैं बोर्डनली दाब गेज। क्या कहते हैं, बोर्डनली दाब गेज, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे लाल, बोर्डनली दाब गेज। इसे कहते हैं डायफ्राम दाब गेज। क्या कहते हैं, डायफ्राम दाब गेज, ठीक है। तो है ना, तीन तरह का पढ़ना है, दो आपके सामने दिख रहा है, तीसरा अभी हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, बोर्डनली दाब गेज क्या होता है। ए वाला सिरा देखिए, ए कोई मान लीजिए क्या, कोई पानी बह रहा है, पानी नहीं कोई लिक्विड, पाइप में क्या बह रहा है भाई, कोई लिक्विड बह रहा है, इसी पाइप में क्या बह रहा है, कोई लिक्विड। तो क्या करेंगे, यहाँ होल करेंगे और यही वाला सिरा क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। यही वाला सिरा क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं, ए वाला सिरा, ठीक है ना। अब देखिए इसे है ना, ये जो इसे कहते हैं हम लोग सी ट्यूब, यानी सी नली। ये देखिए ए वाली नली, ये नली पूरा कमाल इसी नली का है। इसे कहते हैं सी टाइप नली या इसे कहते हैं बॉर्डर नली। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बॉर्डर, जो सी टाइप है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सी टाइप नली है ना, एक ऐसा मेरे लाल देखिए, ऐसा है। जब सामने देखने, जैसे इसको देखेंगे, ढक्कन को देखेंगे सामने से, तो क्या दिख रहा है आपका, सर्कुलर दिख रहा है। तो इसको जब काट कर देखा जा रहा है तो कैसा मिलेगा आपका, दीर्घवृत्ताकार मिलता है, यानी इलिप्टिकल मिलता है। पूरा काम इसी का होता है ना। कांसे वगैरह का बनता है, कांसा का मिलने बनाते हैं, क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। और जब इसको जब हम लगाते हैं, यानी जैसे इसमें पानी घुसता है ना मेरे लाल, जैसे इसमें पानी घुसता है, ये इलिप्टिकल से क्या होना चाहता है, सर्कुलर होना चाहता है। ये इलिप्टिकल से क्या, ऐसा इसका डिजाइन ही किया जाता है कि इलिप्टिकल से कैसा होना चाहता है, सर्कुलर होना चाहता है। जैसे ये सर्कुलर होना चाहता है, ये वाली बी थोड़ा सा पीछे जाता है। बी कहाँ जाता है, थोड़ा सा पीछे जाता है। सर्कुलर होता है जिसकी लंबाई घटती है, तो बी थोड़ा सा क्या होता है, पीछे जाता है। बी के थोड़ा सा पीछे जाने से ये जो बी डी दिख रहा है ना, ये जो बी डी ए वाला दिख रहा है, ये भी थोड़ा सा क्या जाता है, थोड़ा सा पीछे जाता है। जिससे क्या होता है, थोड़ा पीछे जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिसके वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं और ये वाला क्या घूम जाता है, क्लॉकवाइज घूम जाता है और कितना प्रेशर है ये मेजर कर देता है। यही आपका पूरा थियरी है क्या, इसका, ठीक है। तो यही क्या है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, जो कि मशीनें हैं, स्प्रिंग या अचल भार का संतुलन पर आधारित बॉर्डर दाब गेज, ठीक है। लिखा ना सी आकार की बॉर्डर नली। देखिए ये क्या है, सी आकार की बॉर्डर नली। ये स्केल है भाई, स्केल लिखा रहेगा तभी तो हम प्रेशर को प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे, कितना आपका पास्कल का है। और एक नली को बताई दिए, एक क्रैंक है, ए रैंक और पिनियन गति से इसके अबाउट ए घूमता है, इसके अबाउट ए घूमता है। चीज़ें समझ आई। जैसे पानी गया, ये क्या होना जाएगा, बॉर्डर नली, दीर्घवृत्ताकार से कैसा होना चाहेगा, सर्कुलर होना चाहेगा। जैसे सर्कुलर होना चाहता है, ए वाली चीज़, ए वाला कहाँ जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है। और बी डी क्या होता है, इधर जाता है। बी डी जाने से ये क्या होता है, स्केल घूमने लगता है। हाँ, इसी तरह लिख देना है, ठीक है, इसी तरह लिख देना है। और डिटेल में आपको लिखना है। ये कहाँ मिलेगा आपका नोट्स में सारी चीज़ें डिटेल में लिखे हैं कि सबसे पहले क्या है भाई, धातु का ब्लॉक है। तो धातु का ब्लॉक का काम क्या होता है कि, है ना, सबसे पहले हम लिखे हैं कंस्ट्रक्शन, रचना क्या भाई, किसका, बॉर्डर नली दाब गेज का रचना। सबसे पहले किसके बारे में लिखे हम लोग, धातु ब्लॉक। हम लिखे हैं धातु ब्लॉक को उस स्थान पर लगाते हैं जहाँ पर हमको प्रेशर को मेजर करना होता है। उसके बाद लिखे हैं सी टाइप ट्यूब, सी आकार की बॉर्डर नली। तो सी आकार की बॉर्डर नली क्या होता है, इसी से होकर लिक्विड गुजरता है और ये जब इसका सेक्शन करके देखते हैं तो क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। और इसका मुख्य क्या होता है कि जब इसमें प्रेशर से पानी जाता है तो ये सर्कुलर होना चाहता है। फिर बी डी एक होता है, एक बी डी एक क्षण होता है जो कि प्रेशर जाने पर ये थोड़ा पीछे की तरफ खिसकता है। और बी डी से ए रैंक और पिनियन के सहायता से एक इंडिकेटर, इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं इंडिकेटर।
ठीक है। इसे क्या कहते हैं मेरे लाल, इंडिकेटर जुड़ा रहता है जो प्रेशर को स्केल पर शो कर देता है इतना प्रेशर है। बस हो गया, ठीक है। आज का लेक्चर छोटा होने वाला है, आज चैप्टर भी 2 एंड हो जाएगा, कल से हम और इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए अब दूसरा हमको क्या पढ़ना है, डायफ्राम दाब गेज। अब ये वाली है ना, इसी को हम कहते हैं डायफ्राम, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डायफ्राम कहते हैं। और देखिए अब एकदम ना इसके अंदर घुस के नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये मशीनें हैं भाई, छोटी छोटी क्या है, मशीनें हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिकल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और हम थोड़ी बता पाएंगे। देखिए जल घुस रहा, मतलब कि लिक्विड घुस रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, इलिप्टिकल से देखिए सर्कुलर हो रहा है, हम दिखा तो नहीं पाएंगे ना कि सर्कुलर हो रहा है। ये प्रैक्टिकल की चीज़ें है, हम बता रहे हैं कि एक्चुअली में कैसा कैसा होता है, तो क्या क्या, मतलब कि पानी घुसता है तो क्या क्या होता है, ये प्रैक्टिकली की चीज़ है। मशीनें हैं ना, तो मशीन के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो हम तो कह दे रहे हैं भाई ये इधर जाता है ना, लेकिन प्रेशर हम खुद का मेजर करेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा प्रैक्टिकल में, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। ये क्या होता है ना, ऐसा डायफ्राम है कि ये ऐसा ऊपर नीचे होने लगता है, बहुत मुलायम, मुलायम मतलब कि छूने से मुलायम नहीं, मतलब थोड़ा भी प्रेशर जाता है तो ये मतलब कि हिलता है, कहने का मतलब है सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसे क्या करते हैं भाई, अब जहां हमको जिस जगह पर प्रेशर मेजर करना है वहीं पर क्या करते हैं, इसको हम लगा देते हैं, लगा दिए। जैसे प्रेशर लगाएंगे फटाक से प्रेशर अंदर जाएगा और ये क्या करेगा, इसको ऊपर नीचे करेगा, इसको क्या करेगा, ऊपर करेगा। ऊपर करने से ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये हिंज पर नाचेगा, जिससे क्या करेगा, इसको नचाएगा, इंडिकेटर नाचेगा और है ना दिखा देगा प्रेशर। तो मेन इसमें क्या था, इसमें मेन क्या था आपका सी टाइप बोर्ड ओनली, लेकिन इसमें क्या है, मेन डायफ्राम। प्रेशर अधिक आएगा, डायफ्राम और ऊपर जाएगा, इसको ऊपर करेगा, ये नाचेगा, ये इसको नचाएगा और इंडिकेटर को नचा देगा, दिखा देगा कितना प्रेशर है, ठीक है। तो दोनों का सिस्टम एक ही है ना। देखिए इसमें भी 1 2 3 4 जुड़े हैं, इसमें भी 1 2 3 4 जुड़ा है, ठीक है। बस इसमें इसके थ्रू जुड़े हैं और इसमें डायफ्राम के थ्रू वो क्रैंक यानी छड़े और हिंज और रैंक और पिनियन इंडिकेटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, क्या हो गया आपका बॉर्डर नली दाब गेज, और यहाँ क्या पढ़े थे हम लोग, डायफ्राम। अब पढ़ेंगे डेड वेट प्रेशर गेज। क्या पढ़ेंगे, डेड वेट प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज है ना, यानी अचल भार प्रेशर गेज, यानी जो भी हो, डेड वेट प्रेशर गेज। अब देखिए अब डेड वेट प्रेशर क्या होता है, इसका ना, इसको कुल यानी इसका मतलब, इसका क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। अब क्या चेक करने के लिए भाई, कैलिब्रेशन के लिए कह सकते हैं, यानी कि ये मेरा अच्छा है कि नहीं, अच्छा मतलब देखने में अच्छा नहीं, मतलब कहने का मतलब चेक, इसके थ्रू हम चेक करते हैं कि जो डायफ्राम दाब गेज है, जो बॉर्डर नली दाब गेज है, ये एक्यूरेसी से काम कर रहा है कि नहीं। इन सब को चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, डेड वेट प्रेशर गेज का, है ना। यानी इन दोनों का एक्यूरेसी चेक करने के लिए, इन दोनों का नहीं, इसके अलावा बहुत सारे आपके पास प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होते हैं। तो सारे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसों को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेड वेट प्रेशर गेज का। हाँ, डेड वेट प्रेशर गेज का। अब देखिए कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इस तरह होता है, इस तरह होता है आपका, और इसी में क्या लगा रहता है आपका, देखिए पिस्टन लगा रहेगा, और ये क्या रहेगा भाई, सिलेंडर, है ना। पिस्टन लग गया आपका, क्या हो गया आपका, पिस्टन। और इसी में क्या भरे रहते हैं, ऑयल भरे रहते हैं। इसी में क्या भरे रहते हैं हम लोग, ऑयल भरे रहते हैं। उसके बाद यहाँ एक रहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रहता है जिसके ऊपर हम व्यवस्था किए रहते हैं, जिसके ऊपर हम क्या व्यवस्था किए रहते हैं कि भार रखने का व्यवस्था किए रहते हैं। क्या रखने का भाई, जिसके ऊपर हम रखने का व्यवस्था किए रहते हैं, वेट को रखने के क्या किए रहते हैं, व्यवस्था किए रहते हैं। उसके बाद इसको मिटाते हैं, है ना। उसके बाद इसको लेके जाते हैं और यहाँ से एक बनाते हैं आपका, ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। और देखिए यहीं पर क्या होता है, यहीं पर इन किसी में से कोई एक जिसको चेक करना है उसको यहीं पर क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये सब ऑयल भरा रहता है, जिसको चेक करना रहेगा उसको इसी पर क्या करते हैं, हम लगा लेते हैं। यही है गेज प्रेशर मेजर करना। या तो डायफ्राम गेज रख लीजिए जिसको चेक करना है ना, या फिर आप क्या रख लीजिए, बॉर्डर नली दाब गेज रख लीजिए। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे है, अब इसको ना, इसको इधर दबाएंगे तो बताइएगा, जब इसको दबाएंगे तो क्या होगा, नज़दीक आएंगे,
जब दबाएंगे तो इस पर क्या रखे रहेंगे, वेट रखे रहेंगे भाई, वेट रखे रहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जब पिस्टन को इधर दबाएंगे ना तो यहाँ आ गया, हम पिस्टन को तब तक दबाते रहेंगे जब तक ये जो भार रखे हुए पिस्टन ना एकदम तैरने ना लगे। ठीक है, यानी क्या करना है कि भाई देखिए, शुरू में तो मान लीजिए कि शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में मान लेते हैं कि पानी यहीं तक था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पिस्टन यहाँ तक आया, ये क्या हो गया, पानी इस पर थोड़ा सा प्रेशर दिया, यानी जैसे ही ये जो वेट रखे ना, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर हुआ ना, उसी पर रुक जाएंगे भाई। थोड़ा सा मतलब ये हो कि भाई तैरने लगे, है ना, क्या हो, तैरने लगे। थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है, वहीं क्या कर देंगे हम, इधर से प्रेशर लगाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, यानी पिस्टन को इधर लाना क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर होकर के फ्लोट करने लगेगा। अब देखिए, जैसे यहाँ फ्लोट किया तो हम देख लेंगे कि आखिर में ये प्रेशर इस पर कितना, इस पे जो मतलब ये जो लिक्विड है कितना प्रेशर दे रहा है। तो दाब निकालेंगे कैसे भाई, ये पिस्टन है ना, पिस्टन पर रखा गया भार, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं भार, पिस्टन पर रखा गया भार अपान में ये पिस्टन, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, यानी पिस्टन का काट का क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल से क्या निकल जाएगा कि ये लिक्विड इस पर एक्चुअल में उतना प्रेशर दे रहा है। ठीक है, यहाँ तो निकल गया, लेकिन चेक कैसे करते हैं मेरे लाल, जितना ये प्रेशर आना चाहिए, हम यहाँ से जो वैल्यू से निकाले हैं वही प्रेशर इसमें शो करना चाहिए। चीज़ें समझ रहे हैं ना, जितना प्रेशर इसमें आना चाहिए हम वैल्यू निकाले हैं, यदि वही प्रेशर इसमें शो कर रहा है तो हम मानेंगे मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, सही है। क्या मान लेंगे, मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, सही है। तो इसी वेट को लगाएं, यही वेट लगाए हैं, है ना, इसीलिए इसका क्या नाम है, डेड वेट प्रेशर गेज। इसका जेई में बार बार आता है कि कैलिब्रेशन के लिए, यानी शुद्धियों को चेक करने के लिए, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किस प्रेशर गेज का यूज करते हैं। तो हम किस प्रेशर गेज का यूज करते हैं, डेड वेट प्रेशर गेज। आसान है, किसका, डेड वेट प्रेशर गेज का। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर अच्छे से खत्म होता है, प्रेशर मेजरमेंट या फिर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। आप देखेंगे बहुत आराम से पढ़े हैं, एक भी थोड़ा भी जल्दीबाजी से नहीं पढ़े हैं। अगला चैप्टर क्या कदम, पूरा हाइड्रोलिक्स, पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, पूरा बिल्डिंग मटेरियल। यदि ये तीनों चैप्टर खत्म हो जा रहा है, देखिए आपका हम कहें कि आपका थर्ड सेमेस्टर के कितने सब्जेक्ट मेरे चैनल पर चल रहा है, ध्यान दीजिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज कंप्लीट हो गया, हाँ इन्वायरमेंटल स्टडीज कंप्लीट हो गया, आप जाके पढ़िए। बिल्डिंग ड्राइंग एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। तीसरा हाइड्रोलिक्स टाइम लगेगा, एग्जाम से पहले हम खत्म कर देंगे। 3 सब्जेक्ट हो गया। कंक्रीट टेक्नोलॉजी अभी शुरुआत की है, उसको एग्जाम से पहले हम खत्म कर दें। यानी 4 सब्जेक्ट हम आपको फ्री में पढ़ा दिए, है ना। अब क्या बचता है, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स हम पढ़ा देते, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम पढ़ाते हैं ना तो हम अच्छे से हम पढ़ाते हैं, तो चाहते हैं हम सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाएं। और जो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सब्जेक्ट है ना, वो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। मेरे पास कैलकुलेटर वगैरह है नहीं, मेरे पास उतना नहीं है कि हम कैलकुलेटर खरीदें, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। तो चीज़ें समझ रहा है ना, तो यही रीज़न है हम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स नहीं पढ़ाए। यदि हम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पढ़ाए हो तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल, क्या एक न्यूमेरिकल लगाए होते। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना न्यूमेरिकल का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स नहीं पढ़ते हैं कोई मतलब नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल सेकेंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल यदि आप नहीं पढ़ते हैं कोई मतलब नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल नहीं पढ़ते हैं फिर अच्छी बात नहीं है। फोर्थ सेमेस्टर में आरसीसी सब्जेक्ट आएगा, यदि आरसीसी का न्यूमेरिकल नहीं पढ़ते हैं कोई मतलब नहीं है। फिफ्थ मतलब अच्छी बात नहीं है, न्यूमेरिकल पढ़ना जरूरी है अभी तक जितना पता है। फिफ्थ सेमेस्टर में न्यूमेरिकली सब्जेक्ट नहीं है। सिक्स सेमेस्टर में स्टील पढ़ रहे हैं, यदि स्टील का न्यूमेरिकल आप स्किप कर रहे हैं अच्छी बात नहीं। तो ये जो हम नाम लिए ना, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल वाले। न्यूमेरिकल वाले में बहुत कंसेप्ट होते हैं, पहले कंसेप्ट बताइए, उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाइए, मज़ा आता है, ठीक है। तो देखेंगे सारी चीज़ें स्मूथली चल रही, कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम से सिलेबस ख़त्म कर देंगे, बिलीव रखिएगा मेरे पे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अलग चैप्टर के साथ। गुड लक।